हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्षद कामरा एंड मैं लेके आ गया हूँ मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th। मैं इस वीडियो में बताऊंगा बेटा किन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो कन्फ्यूजन आपके अराउंड फैल रही है। इस तरीके का पेन लेके जाओ, आईडी लेके जाओ, यूनिफॉर्म में जाओ, ये नहीं ले जा सकते, ये ले जा सकते हैं, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आई हैव कम टू ब्रिंग दिस अमेजिंग वीडियो फॉर यू। अब आपको एक चीज करनी है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है ताकि पूरे बोर्ड्स की जर्नी में मैं आपके साथ बना रहूं। सारी डिटेल्ड वीडियोस आएंगी, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशंस लगेंगे डेली रात को 9:30 बजे। आज भी मैथ्स का मेगा सेशन है, आज वो 8:30 से शुरू होगा। सी यू देयर, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड लेट्स गो। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यानी ऑल द डूज एंड ऑल द डोंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। एग्जामिनेशन हॉल में कब पहुंचना है, क्या लेके जाना है, क्या चीजें अलाउड हैं, ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स गो। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंचेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या चीजें अलाउड है, एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या चीजें अलाउड नहीं है। लेट्स गो। सबसे पहली चीज, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करा रही है वो है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके पास में इतने सालों का अनुभव है, इतना बड़ा उनका डोमेन है। सो दे विल डेफिनेटली वर्क अपॉन द सिक्योरिटी। कैमरास की नजर में आप रहने वाले हैं, आपकी एक थोरोली चेकिंग होगी जिसके अंदर कोई भी सस्पिशियस चीज फाउंड नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो यू विल अंडरगो मॉनिटरिंग प्रोसेस, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। सो इट इज एडवाइज कि कैरी ओनली द यूजफुल स्टफ। अब सर यूजफुल क्या है, क्या अलाउड नहीं है, क्या अलाउड है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। अगर वो स्विच ऑफ भी होगा तो भी वो वॉयलेशन है। सो यू मस्ट नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैटेगरी में क्या क्या आता है, तो बेटा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैटेगरी में आपके मोबाइल फोन्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गई, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, कैमराज, हेल्थ बैंड्स, एनीथिंग विच इज related to the electronic item is not allowed. Even the calculators भी allowed नहीं है, आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। हो सकता है कि अकाउंट्स के पेपर में कुछ बच्चों के लिए या फिर 12th के बच्चों के लिए अलाउड हो, वो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ के कंफर्म करेंगे। स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप अपने नोट्स नहीं ले जा सकते, आप अपनी फॉर्मूला शीट्स नहीं ले जा सकते। यू कैन नॉट कैरी एनी स्टडी मटेरियल विद यू, इट इज प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट, एसेसरीज, यानी कोई सी भी तरीके का हैंड बैग, वॉलेट, ज्वेलरी, ये आप नहीं कैरी करेंगे। यू मस्ट कैरी द नेसेसरी आइटम्स। अब अदर आइटम्स, यानी ओपेक पेंसिल बॉक्स अलाउड नहीं है, पैक्ड रिफिल्स अलाउड नहीं है, स्टिकर्स ऑन पेन्स, कीज, ईटेबल्स, यानी कुछ खाने का अलाउड नहीं है। पेन्स आपको ट्रांसपेरेंट होना जरूरी नहीं है, मगर उनके ऊपर कोई स्टिकर ना हो, उनके ऊपर कुछ लिखा ना हो, कोई चिट ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और अगर कोई मेडिकल इशू से बच्चा है, किसी को अगर कोई इशू है, तो उसके लिए कुछ एक्सेप्शन वहां बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी डेकोरम ऑफ दैट एरिया। बट यस, कुछ भी खाने की सामग्री अलाउड नहीं है। इवन द वॉलेट्स आर नॉट अलाउड, सो बी केयरफुल विद दैट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या पहन के जाना है, क्या हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए। तो बेटा, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं जो स्पेसिफिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। आप अब जैसा प्रेजेंट करेंगे, जितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पेपर उतना ही आपको अच्छा लगेगा, सोबर लगेगा। तो प्लीज वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म, डोंट गो देयर बीइंग ओवर स्मार्टी और काइंड ऑफ थिंग। जस्ट फॉलो द प्रॉपर सिविल कोड या यूनिफॉर्म कोड। इट मीन्स, अगर आप प्राइवेट हैं, अगर प्राइवेट का मतलब ये है जो बच्चे स्कूल के थ्रू एग्जाम नहीं दे रहे, पर्टिकुलरली उन्होंने फॉर्म भरा था सीबीएसई का, तो वो अपने घर के कपड़ों में जा सकते हैं, मगर द क्लोथ्स मस्ट बी सिंपल। नेक्स्ट, कोई भी हैवी ज्वेलरी आप नहीं पहन के जाएंगे, वहां पे आप सजावट के लिए नहीं जा रहे, वहां आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल का कंडक्ट क्या रखना है आपको, आप बिफोर रिपोर्टिंग टाइम पहुंचिए। यानी बेटा, आपका एग्जाम 10:30 से 1:30 बजे तक होने वाला है। ये वो समय है जिस समय एग्जाम पेपर आपके हाथ में होगा, आप लिख रहे होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि 10:30 एग्जाम शुरू होगा। इसका प्रोसेस ये रहेगा कि आपको 9 बजे कम से कम फर्स्ट पेपर के लिए घर से निकलना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका सेंटर कितना दूर है। अगर बहुत ज्यादा दूर सेंटर है तो यू कैन ऑल्सो लीव एट 8:45 और 8:30, वॉट एवर सूट्स यू।
बट डोंट मेक इट 9:30। मैं ये चाहता हूँ कि आप 9:30 सेंटर पे हो, आप आधा घंटा उस ऑरा को, उस वाइब को एक बार एब्जॉर्ब कर सके। 10 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी, 10:15 बजे पेपर आपके हाथ में आ जाएगा, 10:30 बजे आप पेपर लिखना शुरू कर देंगे, 1 डेढ़ बजे आपसे पेपर वापस ले लिया जाएगा और 1:45 पे आप सेंटर से बाहर आ जाएंगे। ये पूरी समय सारणी रहने वाली है, इसके अलावा कोई डाउट बचना नहीं चाहिए टाइमिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट, लेट एंट्री वाले बच्चों को नहीं अलाउ किया जाएगा एग्जाम स्टार्ट करने के लिए। सारे एग्जामिनेशन के जो रूल्स हैं आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी से भी कोई बात नहीं करेंगे, वो एक वायलेशन के अंडर काउंट होगा। सो आप अपने से मतलब रखिए, अपने पेपर से मतलब रखिए एंड डू योर बेस्ट। आगे, अब सर एक चेकलिस्ट बता दीजिए क्या क्या आइटम लेके जाऊं। तो बेटा, एडमिट कार्ड सबसे पहली चीज है, यू मस्ट कैरी एडमिट कार्ड विद यू। नेक्स्ट, स्कूल आईडी विद यू। अगर स्कूल आईडी नहीं है तो आप कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड। नेक्स्ट, ब्लू पेन्स। आप ब्लू पेन्स का ही यूज करेंगे, आप ब्लैक पेन्स का यूज नहीं करेंगे। यू विल ओनली यूज ब्लू पेन्स। एंड अगर कोई लेबल है, अगर कोई ड्राइंग है, अगर कोई प्रेजेंटेशन है, यू विल ओनली यूज पेंसिल फॉर दैट, इवन द ग्राफ, इवन द मैप्स, एवरीथिंग। नेक्स्ट, जो भी आपका ज्योमेट्री का सामान है वो आप खुद लेके जाएंगे। वाटर बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर स्टिकर नहीं होना चाहिए। तो जो बिस्लैरी की बॉटल आती है दैट विल बी आइडियल, आप बिस्लैरी वाले कवर को हटा देंगे, इट विल बिकम अ ट्रांसपेरेंट बॉटल अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो। नेक्स्ट, पाउचेस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, वो ओपेक नहीं होने चाहिए। लीव योर फोन, स्मार्ट वॉच एंड वॉलेट एट होम। गलती से भी उसे ना लेके जाएं, क्योंकि बच्चों ले जाना प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां ले गए, सिक्योरिटी में निकला, आपसे साइड भी करवा दिया, वायलेशन हो गई तो अलग बात है। अगर साइड भी रखवा दिया तो बेटा उससे पहले जो एक स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल डेफिनेटली इंपैक्ट योर एग्जाम। तो उन चीजों को अवॉइड कीजिए। ये हो गई आपकी चेकलिस्ट। उसके बाद में बेटा कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। राइट ऑल आंसर्स इन द ब्लू पेन। फिर यूज अ पेंसिल ओनली फॉर डायग्राम्स, ग्राफ एंड पेंसिल एंड मैप्स। डोंट यूज व्हाइटनर और करेक्शन फ्लूइड, कोई व्हाइटनर का यूज नहीं करना। आप कुछ लिख रहे थे वो गलत हो गया तो आप उसको पेंसिल से एक बार काट सकते हैं या ब्रैकेट बना के उसे कैंसिल कर सकते हैं, वरना वो एक मैसी प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन में आएगा एंड इट विल कॉस्ट यू मार्क्स। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ आंसर्स, आप कौन सा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर बी केयरफुल, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस में ऐसा चेंज ना करें। एंड सभी आंसर्स को प्रॉपरली लिखें, प्रॉपर नंबरिंग देके लिखें, बिकॉज इट बिकम्स इजियर फॉर द इवेल्युएटर टू इवेल्युएट द शीट अनलेस यू इट विल कॉस्ट यू मार्क्स। अवॉइड मैसी हैंड राइटिंग एंड ओवर राइटिंग। कोई भी मैसी हैंड राइटिंग वहां पे एंटरटेन नहीं की जाएगी। सो बेटर यू राइट इट प्रॉपरली एंड स्कोर गुड। तो ये वो सारी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि आई विल ब्रिंग दिस वीडियो एंड द वीडियो इज लाइव। तो कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है, you can just write it down in the comment section and I would personally will reply to you as soon as possible। और आज मुझे मिलिएगा 8:30 बजे with a proper maths practice session with the most expected questions। This is your educator Harshit Kamra signing off। जय हिंद, जय भारत।